अगर प्रीवियस लेक्चर में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो पूछ सकता है। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सर्वे सैम्पलिंग के मतलब पढ़ा था और मैंने बताया था कि इस पोर्शन को हमने, इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक सर्वे सैम्पलिंग है और एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। सर्वे सैम्पलिंग के मतलब हमने पढ़ लिया था। आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब पढ़ते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है उसमें से हम लातादाद सैंपल्स ड्रा कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक हम उसमें से बहुत सारे सैंपल्स ड्रा कर सकते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमने ऑल पॉसिबल सैंपल्स लेने हैं, जितने भी मुमकिन हैं। उन तमाम सैंपल्स का वन बाय वन मीन, अरिथमेटिक मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रोपोर्शन, कुछ इस तरह से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हर सैंपल के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फिर हमने उन एक वैल्यूज को यूज करते हुए, जो हर सैंपल की एक एक वैल्यू आई है, उस एक एक वैल्यू को यूज करते हुए हमने मीन निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, उसके मुतालिक पढ़ना हमारे लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। डेफिनेशन लिखी हुई है। A sampling distribution is defined as a probability distribution of the values of statistics such as mean, standard deviation, proportion, computed from all possible samples of the same size। इसमें हमने करना क्या है, अपनी पॉपुलेशन में से हमने सेम साइज के सैंपल्स पहले बनाने हैं। फिर उनमें से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रोपोर्शन फाइंड करना है। और फिर उस जो हमारे पास मीन आएगा या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी या प्रोपोर्शन आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो वो हमारे लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब क्वेश्चन है कि हमने सैंपल्स ड्रा करने हैं, तो सैंपल्स हमारे किस तरह से हो गए। सैंपल दो तरह से होते हैं, एक होता है विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। अगर आपने लेट्स सपोज अपनी पॉपुलेशन में से दो सैंपल्स ड्रा करने हैं, एक ऐसा सैंपल ड्रा करना है जिसमें दो एलिमेंट्स हों, ठीक है, एक ऐसा सैंपल जिसमें दो एलिमेंट्स हों, दो यूनिट्स हों। तो आपने विद रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पलिंग कैसे करनी है कि आपने पहला सैंपल पिक करना है, पहला यूनिट पिक करना है, ठीक है। इसके बाद जब आपने दूसरा जो आपके पास यूनिट है वो पिक करना चाहते हैं, तो दूसरा यूनिट पिक करने से पहले आपने पहला रिप्लेस कर देना है। जैसा कि इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकती है कि मैंने आपकी क्लास में से रैंडमली दो स्टूडेंट्स पिक करने हैं एज अ सैंपल। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एक स्टूडेंट का नेम या रोल नंबर पिक करता हूँ लिस्ट में से, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जितनी उसकी सीजीपी है वो नोट कर लेता हूँ, या जो भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, वेट चाहिए, ये जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो नोट करता हूँ। फिर क्या करता हूँ, उस सैंपल को वापस पॉपुलेशन में मिक्स कर देता हूँ।
और फिर दूसरा सैंपल ड्रा करता हूँ। हो सकता है कि वो पहले वाला ही दोबारा पिक हो जाए, और हो सकता है कि कोई दूसरा सैंपल पिक हो। तो इस तरह से जो सैम्पलिंग करते हैं, जिसमें दूसरा यूनिट जब ड्रा करना है, उससे पहले पहले यूनिट को वापस पॉपुलेशन में हमने रख देना है। इस तरह की सैम्पलिंग को विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कहते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग क्या होती है? जो यूनिट आपने एक दफ़ा पिक कर लिया, उसको दोबारा आपने पॉपुलेशन के अंदर मिक्स नहीं करना। ठीक है, आपने फिर दूसरा यूनिट पिक करना है। रिप्लेस कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने पहला यूनिट पिक किया, फिर दूसरा यूनिट पिक करना है। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग। क्लियर हो गया सबको? अगर किसी स्टूडेंट को इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नो सर, समझ नहीं आ रही। विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की जो बेहतरीन एग्जांपल है, उसमें ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के इर्द गिर्द लोगों ने या आप लोगों ने कमेटी डाली होती है। ठीक है, जिस बंदे की एक दफ़ा कमेटी निकल आई, उसकी दोबारा कमेटी नहीं निकलती। ठीक है, आपने पहला सैंपल पिक किया, एक बंदे को कमेटी दे दी, वो बंदा पॉपुलेशन में से आउट हो गया। इसके बाद उसको आपने दोबारा कमेटी नहीं देनी। ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग है। और जो आपके पास लॉटरी सिस्टम होता है, लॉटरी के अंदर आप क्या देखते हो कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आपने उन नंबर्स को पिक करना है। ठीक है, आपने लेट्स सपोज पहला एक नंबर पिक किया, आपके पास कोई भी नंबर आ गया, आपने उस नंबर को दोबारा रिप्लेस करना है जब आपने दूसरी बार कोई सैंपल कोई यूनिट पिक करना है। तो पहले आपने एक यूनिट पिक किया, उसको आपने वापस से रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरा यूनिट पिक किया, तो ये आपके पास है विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग होगी। और अगर आपने पहला यूनिट पिक किया, इसके बाद उसको रिप्लेस नहीं किया और डायरेक्ट दूसरा यूनिट पिक कर लिया आपने, तो ये आपके पास है विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग होगी। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ये एक्स बार आना है, समेशन नहीं आना। मीन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। आपने जो हर सैंपल में से एक एक वैल्यू पिक करनी है, वो अरिथमेटिक मीन है, उसको आप एक्स बार से डिनोट करते हो। आपके पास एक्स बार्स का एक कॉलम जनरेट हो जाएगा जिसमें तमाम सैंपल्स के मीन होंगे। फिर आपने उन तमाम सैंपल्स के मीन का जो मीन है, उनका एवरेज, जिसको मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। ठीक है, और उन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ एक्स बार आपने फाइंड करना है। तो फिर हमने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है कि जो हमारे पास सैंपल्स आते हैं वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं करते। मीन ऑफ एक्स बार और इज इक्वल टू म्यू पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन, और वेरिएंस सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, standard deviation of x bar is equal to population standard deviation divided by square root of n। ये हमारे पास क्वेश्चन है
उसमें लिखा है assume we have the following population 1 3 5 7 and 9। ठीक है, और करना हमने क्या है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन का, ये जो 5 वेरिएबल पॉपुलेशन है, इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। फिर क्या करना है, ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल। इस पॉपुलेशन को यूज करते हुए एक हमने ऐसे सैंपल्स बनाने हैं कि जिनका साइज 2 हो, और हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करनी है। जब हमारे पास वो सैंपल्स ड्रा हो जाएंगे तो उसके बाद हमने हर सैंपल का मीन फाइंड करना है। ठीक है, इस पार्ट तक करते हैं, इस पॉइंट तक। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक्सेल की एक शीट खोलने लगता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। हमारे पास पॉपुलेशन है 1 3 5 7 एंड 9। इन 5 वैल्यूज की हमारे पास है 5 यूनिट्स की। हम लोगों ने सबसे पहले इन जो पॉपुलेशन में हमारे पास वैल्यूज होंगी उनका अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, ये पॉइंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमने मीन और अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 5 वैल्यूज का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, जब हम इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि इनका समेशन चाहिए, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले हमें सम करना है इन 5 वैल्यूज को। इन 5 वैल्यूज का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 25। अब हमने इसकी एवरेज निकालनी है, 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5। 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5। इसको मैं बोल्ड करने लगा हूँ। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास समेशन एक्स ओवर एन है, ये समेशन एक्स ओवर एन है। अब हमें समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन फाइंड करना है। तो उसके लिए समेशन एक्स स्क्वायर में हमें 1 का स्क्वायर चाहिए, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। एवरेज का जो सिंपल फार्मूला है वही है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को सम करना है। इन वैल्यूज को सम करोगे तो आपके पास 25 आएगा। 25 को नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पर वाइट बोर्ड नहीं है तो इसलिए मैं एक्सेल के फार्मूलाज यूज कर रहा हूँ। इसके पीछे जो थीम है, जो आपने प्रैक्टिस की हुई है, वही है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। आपने वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने समेशन एक्स का होल स्क्वायर लेना है, सॉरी समेशन एक्स स्क्वायर लेना है। ये एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गए, इनका हमने समेशन लेना है। इनको सम करने का दूसरा तरीका ये भी है, 1 प्लस
9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81। आपने इनको सम करना है तो वो ये आपके पास 165 आएगा। तो आप ये फार्मूला में देखो, इसको हमने n पे डिवाइड भी करना है। तो n हमारे पास कितना है, 5। तो हमारे पास आंसर आया 33। इस पोर्शन का आंसर आया 33 माइनस ये जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है, इसका आंसर आता है 5। जब 5 का हम स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास है 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ये 33 है माइनस 25, 33 माइनस 25, तो हमारे पास आंसर आता है 8। अब हमने इस 8 का स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि ये अभी जो स्क्वायर रूट के अंदर वह टर्म है उसका आंसर आता है 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारे पास आया 2.8284। तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यूज आई 2.828427 समथिंग। ठीक है, आपने जस्ट आपके पास जो फार्मूला है उसको यूज करते हुए इन 5 वैल्यूज का मीन, अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इस चीज को भूल जाओ कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। अगर आपको अभी तक अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना नहीं आता तो ये आपके लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, आप लोगों ने इसका अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद आपने जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है ड्रॉ अ सैंपल, ड्रॉ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। हमने विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल ड्रॉ करने हैं। इसमें क्या होगा कि आपने पहला सैंपल लेट्स सपोज पिक किया तो आपके पास 1 आया, आपने 1 को दोबारा रिप्लेस कर दिया, तो हो सकता है दूसरी दफा फिर आपके पास 1 आ जाए। आपके पास पहली दफा 1 आया, लेकिन आपने जब रिप्लेस किया तो आपके पास दूसरी दफा 3 आ गया। जब आपने पहला सैंपल पिक किया तो 1 आया, जब आपने रिप्लेस करके दूसरा सैंपल पिक किया तो आपके पास 5 आया। पहला 1, दूसरा 7, पहला 1, दूसरा 9, जिस तरह आप लूडो के दाने में यूज करते थे, सेम वही तरीके से आपने सैंपल्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से 3, दूसरा 1, पहला 3, दूसरा भी 3। ठीक है, इस तरह से आपने ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर्स का टाइम खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर्स को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।